Hello students, Riemann-Stieltjes integrability video number 17. Riemann-Stieltjes integrability of monotonic functions, यही हमको पढ़ना है। ये दो रिक्विजिट्स हैं, इन्हें आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आपको पूर्व समझ में आएगा। एक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है और एक हेनिस थ्योरम है। ध्यान से देख लें। पिछले वीडियो में भी इनकी ज़रूरत पड़ी थी और मैंने ऐसे ही लिख दिया था प्री रिक्विजिट्स के नाम पर। अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ए बी if for every positive number epsilon, however small, there exists another positive number delta such that mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta where x1 and x2 are any 2 points of the closed interval. दूसरा है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में ए बी हो तो वो उसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। ये हेनिस थ्योरम कहलाता है। इनके बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए मटेरियल तो आपको वीडियो नंबर 20, वीडियो नंबर 21 इस प्लेलिस्ट का देखना होगा। इस प्लेलिस्ट का यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 1 and 2 वेरिएबल्स का। अब आइए हम थ्योरम लिखें और थ्योरम का प्रूफ लिखें। थ्योरम नंबर 8, let f be a monotonic function on closed interval a b। या ऐसे लिखें, let f be monotonic in closed interval a b, comma, and g be continuous। तो कंटिन्यूस होने से बाउंडेड भी हो जाएगा। G be continuous and non-decreasing in AB, then f is RS integrable with respect to G over closed interval AB, यानी f belongs to RSG over AB। RSG over AB नोटेशन है। इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ ऑल Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू G ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB। प्रूफ, शुरुआती हिस्से में कुछ बातों को हम इंडिकेट कर रहे हैं। पहली बातचीत, f is monotonic implies that f is monotonically increasing or monotonically decreasing। स्टेटमेंट में अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिखा होता तो वो हिस्सा हम प्रूव करते, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिखा होता तो वो हिस्सा हम प्रूव करते। मोनोटोनिक लिखा है, इसका मतलब हमें दोनों हिस्सों पे बातचीत करनी पड़ेगी, दोनों केसेस पर विचार करना पड़ेगा। जब f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और जब f मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ऑल्सो G is continuous in closed interval AB implies that G is bounded in closed interval AB by boundedness theorem। वो हमने यहाँ नहीं लिखा है, हो गया। किसी क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूस है तो वहाँ पे बाउंडेड भी होता है। और अब दो केस डिस्कस करना है अलग अलग, तो हम मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बार इंक्रीजिंग वाला, एक बार डिक्रीजिंग वाला।
when f of x is monotonically increasing, monotonically increasing. मान लीजिए पॉइंट है एक्स आर माइनस वन और ये पॉइंट है एक्स आर, तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा ये बनेगा आई आर। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्स आर माइनस वन पे अगर ये फंक्शनल वैल्यू है तो एक्स आर पे निश्चित रूप से बढ़ी हुई फंक्शनल वैल्यू होगी, तभी तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। समझ रहे ना? ये बीच के भी आप एल्टीट्यूड्स दिखा दें, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में इन्फिमम निकालिएगा तो क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला, ये इन्फिमम होगा और ये सुप्रीमम होगा। एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन विल बी इन्फिमम, एफ ऑफ एक्स आर विल बी सुप्रीमम। G is continuous in closed interval AB implies that G is continuous and hence bounded in IR, which is closed interval XR minus 1 XR. implies that, and hence bounded नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले से लिखा हुआ है, एक ही बतिया कितनी बार लिखेंगे। G is continuous in IR, which is closed interval XR minus 1 XR. अब हेनिस थ्योरम ये कहता है कि किसी क्लोज्ड इंटरवल में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट G is uniformly continuous in IR, implies that, अब डेफिनेशन लगाने जा रहे हैं। For every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod of x1 minus g of x1 minus g of x2 is less than epsilon upon f at b minus f at a whenever mod of x1 minus x2 is less than delta semicolon, where x1 and x2 are any 2 points of IR. ठीक, we have to prove that f is RS integrable with respect to G in AB. तो वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का रास्ता पकड़िए। एक ऐसा पार्टीशन हम चूज करेंगे जिसके लिए UPFG माइनस LPFG लेस देन एप्सिलॉन होगा।
इसके पहले जितना हिस्सा प्रूफ का था वो कॉमन पोर्शन हो गया। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे मैं बोर्ड को वर्टिकली डिवाइड करके दोनों केस एक साथ डिस्कस कर दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। When f of x is monotonically decreasing, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते हैं लेकिन अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना तो आपको अच्छा लगेगा एक साथ। f of x is monotonically decreasing, क्लोज इंटरवल ए बी और उसका सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये इस पर फंक्शनल वैल्यूज दिखा दें, बीच के भी पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यूज प्लॉट कर दें। ये G is continuous in AB implies that G is continuous in IR implies that G is uniformly continuous. G is uniformly continuous in IR implies that for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod g of x1 minus g of x2 less than epsilon upon f of a minus f of b whenever mod x1 minus x2 is less than delta, where x1 comma x2 are any 2 points of IR। तो दोनों एक साथ लिखने के पीछे इरादा मनसा हमारी यही थी। ये देखो यहाँ पे कुछ और मामला है, वहाँ पे कुछ और है। कलर के माध्यम से हाईलाइट कर रहे हैं इन बातों को। f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और ये है f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग में ये लेना है, डिक्रीजिंग में वो लेना है। अब देखो f ऑफ b बड़ी अधिक आएगा ना, f ऑफ a कम आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो लेना है ये पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव नंबर है ना भाई। इसमें उल्टी बात है, इसमें a पर मान कम आएगा। कहाँ गया ये, क्या किया हमने, फिर इंक्रीजिंग बना दिया। सॉरी बच्चों, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो a पर वैल्यू बड़ी आएगी, b पर छोटी आएगी, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b लेना। सॉरी अगेन सॉरी। गणित पढ़ाने के लिए बहुत इत्मीनान का दिमाग चाहिए हमको। कहीं जाना है वाइवा लेने, उसी पे दिमाग लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करें। चलो कोई बात नहीं, ठीक, इतनी बात समझ लिया। अब आगे बढ़िए, इस हिस्से में आते हैं। पहले let capital MR and small mr be the supremum and infimum of, ये G की बात हो रही है, of G in IR, then
जी की बात नहीं हो रही, ये जी की बातें ये थी। अब हमको चाहिए एफ का। मोनोटोनिक कौन है? एफ ऑफ एफ इन आई आर। देन क्लियरली कैपिटल एम आर विल बी ये बड़ा वाला एफ ऑफ एक्स आर एंड स्मॉल एम आर विल बी एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। Let capital MR and small mr be the supremum and infimum of F in IR. Then clearly capital MR डिक्रीजिंग वाले में बड़ा कौन होगा? ये वाला F of XR minus 1 and small mr will be F of XR। ठीक भाई, अभी तक कोई नंबरिंग नहीं हुई है। रिजल्ट नंबर 1 इस पे कर दीजिए और ये दूसरा वाला हिस्सा डिक्रीजिंग का इसको नंबर 2 कर दीजिए। लेट कैपिटल P be a partition of closed interval AB such that norm P is less than delta। डेल्टा कहाँ से आया? पहले से अवतरित हो चुका है। let P be a partition of closed interval AB such that norm P less than delta। किसी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है? पार्टीशन में जो सब इंटरवल्स होते हैं ना, सभी की लेंथ होती है और जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसी को नॉर्म कहते हैं। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है, उन सभी स्पेसेस में सबसे बड़े स्पेस को नॉर्म कहते हैं। तो सबसे बड़ा स्पेस जो है वो भी डेल्टा से छोटा ले रहे हैं हम। एक ऐसा पार्टीशन हम लिए जिसमें कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो सबसे बड़ी स्पेसिंग भी डेल्टा से छोटी है। तो आई आर के जो दो पॉइंट्स अगर हम ले लें एक्स आर और एक्स आर माइनस 1, तो इनके बीच की दूरी भी डेल्टा से कम होगी, क्योंकि अगर यही स्पेसिंग सबसे बड़ी है तब भी डेल्टा से कम, और ये स्पेसिंग सबसे बड़ी नहीं है तो डेल्टा से कम होगा ही। देन mod XR minus 1 is less than delta and so by 1 mod f of XR minus f of XR minus 1 is less than epsilon upon f at B minus f at A। पकड़िए बात को। implies that f of XR बड़ी वैल्यू है ना, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड हट जाएगा। ये हो जाएगा f of XR माइनस f of XR माइनस 1 जी के लिए लिखना था बेटा, ये जी है, सॉरी। देखो भाई 2 बार गलती हो चुकी है, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, बंदे कर देंगे हम, वीडियो नहीं बनाएंगे। ये देखो यहाँ जी है, यहाँ फिर कंफ्यूज ना करो भैया। ये
तो ये हो गया जी एक्स आर माइनस -1। जी जो फंक्शन इन्वॉल्व होता है वो नॉन डिक्रीजिंग होता है। रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन में जी जो फंक्शन होता है नॉन डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है नॉन निगेटिव होगा, इसलिए मॉड से बाहर आ गया। इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कारण लिख दीजिए, सिंस जी इज नॉन डिक्रीजिंग। इसे यहां पे कर लें। देन mod xr minus xr minus 1 is less than delta, and so by 1 mod gxr minus g of xr minus 1 is less than epsilon upon, ये देखो, f of a minus f of b, implies that g of xr minus g of xr minus 1 is less than epsilon upon f at a minus f at b. Logic, since g is non-decreasing. Yeah, implies that delta gr is less than epsilon upon f of b minus f of a. नंबर अब इसको लिख रहे होते हैं ना तो इसमें तो 1 के बाद फिर यहाँ पे 2 आएगा, और इसको फिर बाद में लिखेंगे तो फिर इसमें यहाँ पे 3 आएगा, और फिर यहाँ पर नंबरिंग ठीक कर लो बेटा। डेल्टा जी आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये हो गया नंबर 4। एग्जाम में तुम पहले इसको लिखोगे तब इसको लिखोगे ना, तो इसकी नंबरिंग 1 2 कर दो, इसकी नंबरिंग 3 4 कर दो। तो एक पार्टीशन हमने डिजाइन किया है, आइए चेक करें इस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन आता है कि नहीं। नाउ यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी is equal to sigma r varies from 1 to n capital MR minus small mr into delta gr, और ये नंबर 2 का इस्तेमाल कर लें। लेस देन, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको एक स्टेप और बचा लो भाई, इसको बाहर भी कर लेते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर है ये एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और ये सब निकालोगे तो यही आएगा, ये इक्वल्स टू एप्सिलॉन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो इसको तुम जब जोड़ोगे ना, r बराबर 1 रखोगे, फिर r बराबर 2 रखोगे, फिर r बराबर 3 रखोगे, लास्ट में r बराबर n रखोगे, तो एकांतर क्रम में सब टर्म कट जाएंगे और बचेगा f ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a हो गया। ऐसे ही यहाँ पे नाउ यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी is equal to sigma r varies from 1 to n capital MR minus small mr और into capital delta gr is equal to, हाँ इक्वल टू नहीं लेस देन, ये वाला डेल्टा जी आर इज लेस देन, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लें। एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और फिर कैपिटल एम आर इस केस में कितना है, ये एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 माइनस स्मॉल एम आर है एफ ऑफ एक्स आर, ये रहा, और ये बराबर एप्सिलॉन आएगा। देखो इसका उल्टा ही तो है वो, है ना। तो अगर ये
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आया था इसका सम, तो उसका सम उसका उल्टा आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आएगा। अब समराइज कर रहे हैं। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स P belonging to PAB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon, and hence F belongs to RSG over closed interval AB। ये चीज इधर भी समराइज करना। 10 for every epsilon greater than 0 there exists P belonging to PAB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon, and hence F belongs to RSG over AB, यानी F is RS इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू G ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB। ये था प्रूफ, दोनों पार्ट का एक साथ हमने पैरेलल कर दिया। यहाँ सिग्मा लिखना भूल गया हूँ ना, यहाँ तो लिखा था, देखो यहाँ लिखना भूल गया हूँ। सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस सिग्मा को ये समअप करके दिखा दें, क्योंकि 2 बार आ रहा है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, मैं करके दिखा दे रहा हूं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये भूल गया था लिखना में। देखो समेशन देखो, सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसी वाले को देख लो। f of xr minus 1 minus f of xr इज इक्वल टू r बराबर 1 रखिए तो यह आएगा f of x नॉट माइनस f of x1 प्लस 1 रखिए 2 रखिए f of x1 माइनस f of x2 प्लस 3 रखिए f of x2 माइनस f of x3 प्लस सो ऑन, प्लस n से पहले n माइनस 1 रखिए f of x n माइनस 2 माइनस f of x n माइनस 1, फिर n रखिए f of x n माइनस 1 माइनस f of x n। ये देखो ऐसे ऐसे कटेगा, ये ऐसे 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 कटेगा, ऐसे ये ऐसे, तो ये कोना बचेगा, तो बराबर हो गया f of x नॉट माइनस f of x n, यानी कि f of a माइनस f of b। ये ऐसे इसका वाला f of b माइनस f of a आएगा। तो अब समझे ना कि ये जो एप्सिलॉन की जगह पर इस केस में एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिए थे, तो क्यों लिए थे, और इस केस में एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिए थे, तो क्यों लिए थे। ये अब समझ में आपके राज आया होगा, लेकिन ये पहले से आपको कैसे याद रहेगा, या तो खूब प्रैक्टिस रहे, याद आ जाए, और या तो जब आप रफ पे करोगे तो लास्ट में जा कर के समझ में आएगा, ओ इसकी जगह ये लिए होते तो प्रूफ ठीक से हो गया होता। ठीक, और अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ब्रोकन रीजन में आर एस इंटीग्रेबिलिटी। ब्रोकन रीजन इन द सेंस कि यदि एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी आर एस इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, और सी ए और बी के बीच का नंबर है, तो एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी आर एस इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी ए सी में भी और सी बी में भी, और इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी बराबर होगा इंटीग्रल ए टू सी एफ डी जी प्लस इंटीग्रल ए टू बी सी इंटीग्रल सी टू बी एफ डी जी वगैरह। थैंक यू।